यहाँ पर जी मैं नए आने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहती हूँ अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। तो आज जी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, एक तो मैं आप लोगों के साथ स्टेक्स बनाने वाली हूँ स्नो में माशाल्लाह और सेकेंडली आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। ठीक है, मुझसे लोग अक्सर क्वेश्चन करते थे कि यूट्यूब पे आप कैसे आई, क्या सीन था, वो सारी बातें। तो वीडियो एंड तक देखनी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है, अच्छा मज़े की बात ये है कि कल जितना बुरा मौसम था ना, आज उतना ही अच्छा मौसम है। देखने में तो आप लोगों को सराउंडिंग में बर्फ़ भी नज़र आ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन असल में इतनी सर्दी बिल्कुल भी नहीं है आज। कोयले डल गए, कोयलों को जलाने की बारी आती है। सबसे पहले जी ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये 2 मिनट में से जल जाएंगे कोयले। बहुत ज़बरदस्त आग जल गई है माशाल्लाह से। और अब जैसे ही थोड़ी सी आग यानी कम होगी, कोयले सारे जल जाएंगे, तो इसके बाद हम लेकर आते हैं अपने स्टेक पैन और स्टेक्स। ठीक है, ये जी अभी मैंने जो टेबल साफ़ किया था और ये देखे माशाल्लाह से सराउंडिंग में क्या व्यू है आज। और सबसे मज़े की बात ये है कि ठंड नहीं है। लाइक लिटरली आप लोगों को लग रहा होगा कि फ्रीजिंग कोल्ड है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी ये तो जल रहा है, ऐसा करते हैं बाकी चीज़ें बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि मैंने हर चीज़ तैयार करके रखी हुई है ताकि बस झटपट सा हमारा सब कुछ बन जाए। और आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत गपशप भी लगेगी साथ साथ, और साथ साथ हम लोग अपना काम भी करते रहेंगे। थोड़ा सा पैन को इसके ऊपर रखते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। तो और सुनाए जी क्या चल रहा है ज़िंदगी में? अच्छा अभी मैं वीडियो देख रही थी, जो पीछे आप लोगों को वो नज़र आ रहा है ना, ये मेरी अकल जो है ना घास चरने गई हुई थी। ये बारबेक्यू मैंने इतना वो कोने में रख दिया था ना कि उसको पीछे हीट जा रही थी और मुझे पता ही नहीं लगा था। और शुक्र अल्लाह का बहुत जल्दी देख लिया, नहीं तो लिटरली ये काफ़ी लंबा, मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ने हमें काफ़ी बड़े नुकसान से बचा लिया। तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया था, क्योंकि डेफिनेटली प्लास्टिक काइंड ऑफ मटेरियल का बना हुआ होता है। और बस फिर मैं काफ़ी डर गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद सूखने लग गया था और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा था, क्योंकि मैंने बारबेक्यू बिल्कुल कोने में रखी हुई थी। उसका जो ढक्कन था वो मैंने खोला हुआ था और मैं बना रही थी बारबेक्यू, तो मेरे से ये काम हुआ था। लास्ट सर्दियों की बात है गर्मियों में तो डेफिनेटली इतना कोने में हम नहीं रखते। हाँ उस दिन बल्कि बारिश स्टार्ट हो गई थी, मुझे याद आया बारिश की वजह से ना, फिर इसीलिए मैंने इतने कोने में रखा था, जिसकी वजह से ये सीन हो गया था। खैर पैन हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है। आई थिंक इसमें अब डालते हैं स्टेक्स। सबसे पहले मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी मैं नज़दीक से भी दिखाती हूँ। इसके अंदर स्टेक्स अपने। अच्छा मेरा दिल है मैं 2 ही बनाऊँ अभी अपने लिए सिर्फ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो रात को लेट आएंगे। अगर वो जल्दी आते तो फिर मैं उनको भी बना लेती। मैंने उनसे कहा मैं आपको बना के रख देती हूँ, कहते नहीं नहीं मेरा रात को बनाना, ताकि फिर जो है ना मैं मज़े से खाऊं। मैंने कहा ठीक है जी, जैसे आपकी मर्ज़ी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप भी लाइक अब्रॉड में रहने वाले लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि हम बड़ा बोर होते हैं, यहाँ पे लाइफ बड़ी सैड है। इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पे लाइफ बड़ी सैड, यहाँ पे ना काफ़ी लोनलीनेस बंदे को फील होता है। अगर मैं अपने बारे में सोचूं ना तो मेरा भी यही सीन था। डेफिनेटली आई एम अ होम मेकर, कोई जॉब वगैरह तो मैं करती नहीं थी बच्चों की वजह से। शुरू से ही मुस्तफ़ा के लिए भी मैंने कोई जॉब ऐसी कोई चीज़ नहीं शुरू की।
और अब मेरी माशाल्लाह से दूसरी बेटी जो पैदा हुई है उसकी वजह से भी नहीं, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा घर और मेरे बच्चे थे। और या तो फाइनेंशियली इंसान को ना ज़रूरत हो तो फिर मेरे ख्याल से हस्बैंड की मदद करनी भी चाहिए, इसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है वो फाइनेंशियल रीज़न भी नहीं थी, बस एक रीज़न थी, मैं बहुत तंग होती थी, मैं बोर होती थी बहुत ज़्यादा। मैं कहती थी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लाइक पहला साल भी पूरा डिप्रेशन में मेरा गुजरा था। बेशक लोग अक्सर कहते हैं अब तो आपका बेबी है, बेबी के साथ बंदा बिजी होता है, लेकिन बेबी के साथ आप बैठ के दिल की बातें तो नहीं कर सकते ना। या बेबी लिटरली बेशक इंसान बहुत खुश भी होता है बच्चों के साथ, लेकिन आप वो वाला खुशी नहीं महसूस कर सकते जो आप अपने किसी एज फेलो के साथ बैठ के गपशप लगा के, यानी यू नो फ्रेंड्स हो गई या बहनें हो गई, उनके साथ जो बातें करके मज़ा आता है। क्योंकि कुछ लोग तो लिटरली इतना अनॉइंड फील करते थे जब मैं कहती थी मैं तंग होती हूँ। हाय अल्लाह, बच्चे के होते हुए भी तंग होती हो? तो बच्चा ठीक है, बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास कोई वो वाली चीज़ तो नहीं थी ना कि मैं किसी के साथ बैठ के गपशप लगाऊं, यू नो बातें करूं या ये सारा कुछ करूं। तो फिर मैंने ना यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, लिटरली मुझे अलिफ बे भी नहीं पता थी यूट्यूब की कि यूट्यूब होती क्या चीज़ है। मैंने लैपटॉप पे खोला, ठीक है, और मोबाइल पे मैंने अपने मोबाइल पे मैंने लगाया कि हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल, और साथ ही मेरा लैपटॉप था और लैपटॉप पे मैं वही स्टेप्स करती जा रही थी जो वो बंदा बताता जा रहा था। जिसकी भी व्यूज़ ज़्यादा थे मैंने उसी की वीडियो लगा दी और मैंने कहा चलो जी चैनल बनाते हैं, एक अच्छा वेरीफाइड चैनल, मतलब जो एक प्रोसेस है। साथ साथ स्टेक्स को भी देख लेना, गपशप में ख़राब ही ना हो जाए। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि ऐसे बन गया यूट्यूब चैनल। कोई रीज़न नहीं थी, बस सिर्फ ये था कि मैं तंग होती थी बहुत ज़्यादा। मैं कहती थी मेरे पास कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बच्चों को कहीं डे केयर छोड़ने का दिल नहीं करता था कि जाके बाहर जॉब करूं या पढ़ाई स्टार्ट करूं। पढ़ाई का बड़ा दिल था कि आगे स्टडी स्टार्ट करती हूँ। बैचलर्स मैंने पाकिस्तान से कर लिया था। तो खैर यूट्यूब की जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई मेरी। एक दिन बैठे बैठे, ठीक है, हम लोग गए थे वर्जीनिया शादी पे और वहाँ से मैं वापस आई तो मैंने कहा नहीं, बस दिस इज़ द टाइम आई हैव टू मेक अ यूट्यूब चैनल, ठीक है। और मैंने बना लिया ऐसे जैसे मैं आपको बता रही। फिर जी वीडियोस डालना शुरू की और वो दिन और आज का दिन दोबारा मुड़ के कभी भी नहीं देखा। हल्की हल्की स्नो भी स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी सी स्नो स्टार्ट हो गई है। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रही है या नहीं। तो वो दिन और आज का दिन बनाती गई ऑर्गेनिकली। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए आपका इतना अच्छा कंटेंट है, आपकी वीडियोस क्यों नहीं वायरल होती। डेफिनेटली बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को ऊपर लेके जाने के, लेकिन मेरे हस्बैंड का एक ही था कि अगर करना है तो सीधे तरीके से करना है, ठीक है। मतलब अगर आप डेफिनेटली बहुत सारे जो तरीके होते हैं अगर उसको आप फॉलो करते हो ना तो वो फेम जो होता है वो 1 या 2 दिनों का होता है। उसमें आपको ना फेम फॉर द लाइक लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग लास्टिंग, या फिर आप ये कह लें कि लंबे अरसे के लिए आपको कभी भी वो फेम नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती हूँ लिटरली, लेकिन एक ही बंदा है मेरी ज़िंदगी में, बल्कि 2 बंदे हैं जिन्होंने मुझे हमेशा ना संभाल के रखा है। एक मेरे हस्बैंड और दूसरा मेरी अम्मी मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। इट्स ओके, लगी रहो, शॉर्ट्स वीडियो डाल दो, खैर कुछ नहीं होता। क्योंकि लिटरली बंदे को एक टाइम आता है, इट्स बीन 3 years, एक टाइम आता है कि फिर आप कहते हो यार नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए जो मेरे पास अब शायद कम पड़ रहा है। तो ये 2 ऐसे बंदे थे जिन्होंने कहा नहीं तुम करोगी, तुम्हारा चैनल ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। और ये थी जी मेरी यूट्यूब जर्नी कि किस तरह मैं यूट्यूब पे आई। आई थिंक सो कि मैंने पहले भी ये शेयर किया हुआ है, लेकिन स्टिल आज मैं फारिग थी तो मैंने कहा चलो दोबारा शेयर कर लेते, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो उनको इस तरह से पता लग जाएगा। यहाँ पर जी मैंने ये बस अपने लिए कैरेट्स और ब्रोकली डाल दी है। बहुत ज़्यादा मेरी चीज़ें और खाने का दिल नहीं कर रहा था तो मैंने कहा चलो ये दोनों चीज़ें डाल देते हैं। और ये बस ऑलमोस्ट डन है। आज आप लोगों से ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। सिर्फ लाइक अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हर बंदे के आते रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बहुत स्टेबल कंडीशन में है तो ज़रूरी नहीं है वो स्टेबल हालात आप लोगों के फॉर द लाइफ रहे, अल्लाह करे रहें,
लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों को टेस्ट कर सकते हैं, मुझे टेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला नवाज के टेस्ट करता है, अल्लाह ताला इस तरह वापस लेके भी टेस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से हर लड़की को ना अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। ये एक मेन रीज़न थी कि मैंने यूट्यूब बनाया। फिर यूट्यूब के साथ साथ ही ना मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं ना घर बैठ के कुछ करना चाहती हूँ। तो घर बैठ के मेरे पास क्या ऑप्शंस थे, मैं क्या कर सकती थी। डेफिनेटली यूट्यूब तो मैं घर बैठ के चला रही थी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन था। फिर मैंने अपने इंटरेस्ट्स देखे। मैंने कहा मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे मेकअप करने का बहुत शौक था। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, मेकअप करते हैं। और कोविड चल रहा था, ठीक है। तो डेफिनेटली कहीं जाके कोई भी नहीं सिखा रहा था। जो इवन नॉर्मल रेगुलर क्लासेस भी होती थी वो भी ऑनलाइन पे चली गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब ऐसा देखते हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, ठीक है। उसमें फिर मैंने देखा, सर्च किया, न्यूयॉर्क में एक स्कूल था वो करवाता था। फिर मैंने इस तरह वहाँ पे अप्लाई किया, एक कोर्स किया, 2 कोर्स किए, एक नॉर्मल मेकअप का, एक बार मास्टर मेकअप का किया, मज़ा आया। फिर तीसरा मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैंने अब करना है हेयर का, मतलब हेयर स्टाइल्स का, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को भी जाता है कि मैं जो कहती गई वो मानते गए। वो कहते थे तुम्हारा शौक है। और मतलब सपोर्टिव हस्बैंड या सपोर्टिव फैमिली होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। इस चीज़ के बगैर वाकई एक औरत ना, फिर लोग उसको बागी कहते हैं। अगर वो खुद कुछ करें, लोग कहते हैं ये तो बागी होगी, ये तो बात ही नहीं सुनती। लेकिन अगर कोई सपोर्टिव हो तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है ना, माशाल्लाह से। कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ ठीक है करो। पैसों को वो नहीं देखते थे कि ये कोर्स कितने का है, या डॉलर्स में ऑफ कोर्स हम पे करते थे और हर चीज़ थी। इस तरह के कोर्सेज होते भी बहुत महंगे हैं। तो उन्होंने कहा खैर है, करो, कोई मसला नहीं है, जो तुम्हारा शौक है करो। तो अब मैं स्टिल हेयर स्टाइल का कोर्स, मैं थोड़ा लेज़ी हो गई थी क्योंकि मेरी बेबी पैदा हो गई और फिर बच्चों के साथ बिजी। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर मैं जब मर्ज़ी चाहूँ तो असाइनमेंट कर सकती थी, जब मर्ज़ी चाहूँ। तो खैर वो अभी तक मैं कर रही हूँ। अभी मुझे उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन कहने का ये मकसद है कि कुछ ना कुछ करते जाएं। तो मुझे जब भी कोई ऐसा बंदा मिलता है ना जिसमें कोई टैलेंट होता है, तो मैं उसको कहती हूँ प्लीज़ खुदा के लिए करो, इसको प्रोफेशन बनाओ। आप इंस्टाग्राम से शुरू कर सकते हैं, आप टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हैं। आजकल तो आप लोगों को पता है ऑनलाइन दौर, आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको मेहंदी लगाना आती है, आप उसकी वीडियोस बना के डाल सकते हैं, घर बैठे अर्न कर सकते हैं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी तरह अगर आप अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, मुझ पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं लिटरली आई वॉज द वन जो यूनिवर्सिटी में स्कूल्स में डिबेट करना, पता नहीं कितने थाउजेंड्स के क्राउड के सामने आके कंपेयरिंग, होस्टिंग में सारा वो काम करती रही थी। लोगों को फेस करना, या अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चेहरा क्यों नहीं दिखाती। तो चेहरा ना दिखाने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ना ही कोई मैं ये कहूँगी कि जी मुझ पे रोक टोक है या मैं पर्दा कर रही हूँ। ये एज पर्दे का भी वो नहीं है। बस अभी तक लाइक आई थिंक आई एम नॉट रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई थिंक सो लाइक अभी मैं स्टिल सोच रही हूँ कि क्या करना चाहिए, लेकिन अभी आई एम नॉट रेडी, क्योंकि मैंने अभी ये चीज़ें सोची ही नहीं थी। मैंने मास्क में शुरू किया और स्टिल अभी तक मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। और आई डोंट नो मैं कब तक कंफर्टेबल रहूँगी या कब तक आगे चलेगा। मुस्तफ़ा सॉक्स गीली हो जाएंगी, वो दूसरे ब्राउन शूज़ पहन कर आने जाओ। मेरा बेटा आ गया। बाकी गपशप लगती रहेगी जी। इसमें ये देखिए जी, ये बटर है, ये है साथ में मैदा थोड़ा सा, मैंने थोड़ी काली मिर्च, नमक, इटालियन हर्ब्स थोड़े से मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको रखते हैं चूल्हे पे और ऐसे ऐसे हम लोग खिलाएंगे। और साथ साथ हिलाते रहेंगे। ये हम लोग बना रहे हैं वाइट सॉस, ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्टेक्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा और दूध डालेंगे और अभी इसको हिलाएंगे। थोड़ा जब थिक हो जाएगा तो ये हमारा ऑल डन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अल्लाह ताला की शान देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। वाइट सॉस भी तैयार होने वाली है, थोड़ी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई है। ये देखें जी, क्योंकि वाइट सॉस के बगैर तो मुझे स्टेक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने 1-2 दफ़ा मशरूम सॉस के साथ ट्राई किए थे, लेकिन मज़ा नहीं आया। वाइट इज़ बेस्ट। इसको जी अब थोड़ा सा साइड पे करते हैं। माशाल्लाह से सब कुछ डन हो गया, डन। ये हमारे आ गए स्टेक्स। बिस्मिल्लाह।
स्नो की वजह से ना हल्का हल्का पानी आ गया, दैट्स ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वेदर। बस ये 3-4 चीज़ें मैंने सब्जियों में डाली हैं, ज़्यादा मेरा दिल नहीं था। और ऊपर हम डालेंगे वाइट सॉस, ठीक है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, यकीन करें, बहुत ज़्यादा मज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जी वाइट सॉस आ गई इसके ऊपर, आई होप नज़र आ रहा हो। मेरे से दैट्स ओके, ठीक हो गया जी। तो जी ये हमारा आ गया स्टेक विद वाइट सॉस, पास्ता कह रही हूँ, विद वाइट सॉस। और आई थिंक मैं यहीं पे खाती हूँ गर्मा गर्म बैठ के, बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इधर ही बैठ के मैं खाने वाली हूँ, ठीक है, अंदर नहीं जा रही क्योंकि इतना अच्छा मौसम है। मैंने कहा इतनी अच्छी चीज़ बनाई है, इधर ही बैठ के खाते हैं। आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। हाँ, अगर कुछ और देखना चाहते हैं, आजकल स्नो हो रही है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो इंशाल्लाह फिर वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हंसी ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कभी खो लिया, कभी पा लिया, कभी रो लिया, कभी गा लिया। कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं तिश्नगी बेहिसाब है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबां बेहिसाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है।